ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होने जा रहा है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जब फरवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि ग्रह, शनि आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। वही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव, जो कि संतान शिक्षा का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, तो पंचम भाव से इनका गोचर हो रहा है। 11 मार्च को जो जुपिटर हैं वो मार्गी हो जाएंगे। वही केतु आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, राहु आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, बुध 3 फरवरी के बाद आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, यानी कि राहु बुध की युति होगी। उसके बाद सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 को अगर देखा जाए तो आपके लगन में आ जाएंगे और 23 फरवरी के बाद मंगल ग्रह भी आपके लगन में आएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। 8 फरवरी से शुक्र भी आपके लगन में आएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न या आपकी कुंभ राशि है। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। आपकी कुंडली के अनुसार गोचर में शनि की पोजीशन आपके लिए अच्छी है। आपके प्रथम भाव में राहु ग्रह विराजमान है, लेकिन ठीक इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो अगर देखा जाए तो मंगल भी, सूर्य की भी युति आपके प्रथम भाव में होगी। तो जो विशेष तौर पर फरवरी का महीना होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप में क्रोध की अधिकता रहेगी, ठीक है। अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी, ओवर थिंकिंग आप करते हुए नजर आएंगे, मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मार्च के महीने में चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अप्रैल के महीने के से आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें दूर होंगी। हालांकि इन 3 महीनों में अगर देखा जाए तो आपको फरवरी के महीने में अपनी सेहत का ध्यान जरूर बनाए रखना पड़ेगा। जिनको बीपी की समस्या रही है या पहले से आंखों में चश्मे वगैरह लगते हैं तो चश्मे का नंबर चेंज हो सकता है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में ग्रहण लगेगा। तो इस वजह से थोड़ा शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है, लेकिन मार्च के महीने के बाद अगर देखें तो चीजें आपके लिए ठीक होंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं। शुक्र आपके पहले प्रथम भाव से गोचर करेंगे, फिर सेकंड हाउस में जाएंगे, यानी कि फरवरी का महीना सुख साधन के लिए अच्छा है। यानी कि अगर आप सुख सुविधा से जुड़ी हुई कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। मकान वाहन का योग बनता है। विशेष तौर पर कोई आप लग्जरियस वाहन परचेज कर सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर कार्यरत हैं तो वहां से कुछ वाहन का सुख वगैरह आपको मिलने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक इसके साथ साथ 23 फरवरी 2026 से लेकर और अप्रैल में अगर देखें तो 2 अप्रैल तक आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही लास्ट अप्रैल तक की भी स्थिति सुख साधन के लिहाज से आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि मार्च और अप्रैल आपके सुख सुविधा के लिए बहुत बढ़िया है। स्पेशली 23 फरवरी से लेकर लास्ट अप्रैल तक का टाइम सुख सुविधा में वृद्धि अवश्य कराने वाला होगा। अब इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कैसा समय रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी, तो आपके पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। देखिए, पंचम भाव से बृहस्पति के गोचर को शुभ माना जाता है। तो 11 मार्च 2026 तक पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी तो रहेगी, लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा पढ़ाई से मन आपका खिन्न खिन्न सा रहेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप अच्छा प्रदर्शन पढ़ाई में करते हुए नजर आएंगे। तो 11 मार्च तक थोड़ी सी अस्थिरता आपके पढ़ाई लिखाई में रहेगी, लेकिन 11 मार्च के बाद से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार रहने वाली है। यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि लगन से राहु का गोचर हो रहा था। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जो स्टूडेंट विद्यार्थी टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई पढ़ाई है, आपकी लॉ से जुड़ी हुई पढ़ाई है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, तो इन सभी सेक्टर से जुड़ी हुई पढ़ाई में आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके 7th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है
और 7th हाउस से केतु का गोचर होना बिजनेस व्यापार के लिए हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो है पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपका बिजनेस चल रहा था उसी प्रकार का आपका बिजनेस चलता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी पार्टनरशिप वगैरह है तो मार्च के महीने में आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी, यानी कि मार्च के महीने में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो जैसी चीजें चल रही थी उसी हिसाब से चलती हुई नजर आ रही हैं। विशेष तौर पर 13 फरवरी से लेकर और 15 मार्च के बीच में आप किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। हालांकि आपके लिए लगभग ये मान के चलिए कि ये जो 3 महीने रहेंगे बिजनेस के लिहाज से सामान्य रहने वाले हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग न्यू बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अभी समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। जिस बिजनेस के साथ आप चल रहे थे उसी के साथ में आगे बढ़ने का आप प्रयास कीजिएगा। वही नौकरी पेशा जीवन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर मंगल पहले तो उच्चस्थ अवस्था में 12th हाउस से गोचर करेंगे 23 फरवरी तक। तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो चीजें आपके लिए स्थिर बनी रहने वाली है। यदि आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो फरवरी के महीने में प्रमोशन नहीं मिलेगा। हालांकि मार्च के महीने में प्रमोशन वगैरह का योग बनता है। विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी है ना, या इंजीनियरिंग के फील्ड से आप जुड़े हैं तो मार्च के महीने में आपके लिए 15 मार्च के बाद प्रमोशन के योग बनेंगे। नौकरी पेशा जीवन अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी 15 मार्च के बाद आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अप्रैल लास्ट तक भी सरकारी क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यदि हम बात करते हैं कि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा, देखिए कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी ग्रह आपके बुध हैं। निश्चित तौर पर फरवरी के महीने में कुछ ऑफर्स वगैरह आपको सामने से आ सकते हैं, यानी कुछ प्रेम प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ते समय आपको 15 फरवरी तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम प्यार के लिए आपके लिए समय अच्छा है। फरवरी का भी महीना, मार्च का भी महीना अच्छा रहेगा। स्पेशली 10 अप्रैल तक का जो टाइम है ये प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो उनके मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, सामने से आपको कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का प्रथम भाव से गोचर करना लंबे समय तक, वो भी राहु के साथ, कहीं ना कहीं से न्यू रिलेशनशिप की भी बिगनिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं तो थोड़ा सोच विचार कर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि लगन से राहु का गोचर हो। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन राहु बुध की युति, पंचमेश की राहु के साथ में युति, कई बार गलत फैसले भी लेके आप प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रेम संबंधों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या प्रेम विवाह से संबंधित कोई बात बनेगी, मुझे अभी दिखाई नहीं देता है। अभी आपका विवाह में डिले हो सकता है। केतु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है, मेरे हिसाब से गोचर के आधार पर देखिए 7th भाव से केतु का गोचर हो रहा है और सूर्य अभी 13 फरवरी तक तो आपके लिए अगर देखा जाए तो 12th हाउस से गोचर करेंगे, उसके बाद लगन में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्पेशली बता दूं कि फरवरी से लेकर और आपके लिए 15 मार्च तक का टाइम वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस समय अवधि के दौरान डाइवोर्स की स्थितियां बन जाएंगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा बढ़ सकती हैं, अलगाव जैसी स्थिति भी रहेगी। केतु का 7th भाव से गोचर करना मैं वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि फिर आपके प्रथम भाव से 23 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक मंगल का भी गोचर होगा। बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं न कहीं से मैरिटल लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अगर हाँ आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्रभु कृपा आप पर बनी हुई है, नहीं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, पति पत्नी के बीच में अलगाव, किसी कारण बस दूरियां बन सकती हैं, डिटैचमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति ज्यादा निर्मित हो सकती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम धन की बात करते हैं, देखिए धन लाभ के लिहाज से ये 3 महीने अच्छे रहेंगे। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं, थोड़े से प्रयास करेंगे आपको लाभ मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन के किसी भी प्रकार से काम करते हैं, कोचिंग संस्थान वगैरह चलाते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बैंकिंग फिनांस के सेक्टर में कार्यरत हैं, वकालत वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए लगातार पैसा आता रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस को देख रहे हैं तो पैसा तो आपके पास में आएगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना पैसे रुपए के मामले के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। धन लाभ आपको आएगा। आप जो भी काम करेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे, उसके से बेहतर ही रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं पैसे रुपए के मामले में। और आपको स्पष्ट कर दें कि मार्च 2026 के महीने में कुछ बड़ी आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, वो उस इच्छा के पूर्ण होने का भी योग दिखाई देता है। संतान की स्थिति बेहतर बनी रहने वाली है, संतान को लाभ मिलेगा। संतान को लेकर अगर कोई चिंता परेशानी चल रही थी, उनके करियर को लेकर कोई दिक्कत परेशानी थी, तो आप देखेंगे कि 15 मार्च के बाद
आपके संतान की स्थिति में बेहतरी देखने को मिलेगी। हालांकि संतान का सपोर्ट और सुख भी आपको इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी होकर, थर्ड हाउस के स्वामी होकर मंगल आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है या ऐसा कोई कार्य है जो कि ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, इन 3 महीनों में विशेष तौर पर आप देखें 23 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल के मध्य में काफी ज्यादा आप ट्रेवलिंग करने वाले हैं, यानी कि छोटी छोटी यात्राएं आपकी होती हुई नजर आएंगी और उन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां यहां पर रखने की आवश्यकता रहेगी कि प्रथम भाव में मंगल सूर्य की युति होना, राहु के साथ में युति होना, सेहत को लेकर सावधानी रखिएगा। और शुक्र भी यहाँ पर युति बनाएंगे, पंचमें से युति बनाएंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। पहले से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उसके उजागर होने के योग बनेंगे, मान सम्मान में कमी आ सकती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जीवन स्थिरता के साथ में चलेगा, बिजनेस में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप होगी तो टूट जाएगी। ये सारी चीजें तो हमने आपको बता ही दिया है। उपाय क्या करेंगे, देखिए कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि भगवान शनि की आराधना कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त गरीबों की मदद कीजिए, कॉइन्स का दान करिए, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए हैं, अभी चीजें आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाली हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में अभी आपको सफलता मिलने में टाइम लगेगा। ठीक है, सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखें, माता की सेहत का ध्यान रखिएगा और साथ ही एक चीज और कि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीजों में पैसा नहीं लगाइएगा, उससे अभी पैसे आपके नहीं बनेंगे, चीजें आपके लिए निगेटिव जा सकती है।